जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान धन और धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य 28 दिन के लिए अस्त हो जाएंगे। कारण यह होगा कि सूर्यदेव का उनके साथ गोचर, सूर्यदेव के साथ उनकी विशेष स्थिति। आप सब जानते हैं कि जब कोई ग्रह सूर्य के साथ एक विशेष डिग्री में आ जाता है, अर्थात उनसे ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। अर्थात उसका प्रभाव, उस ग्रह का प्रभाव, उस प्रभाव का तेज, उस ग्रह का तेज, उसका बल सूर्य द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है। और इस कारण से उस ग्रह के बल में काफ़ी कमी आ जाती है, बल क्षीण हो जाता है। ठीक यही बात हो रही है देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति जब 11 डिग्री के अंतर पर सूर्य के साथ आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। 15 जुलाई वो दिन होगा जिस दिन से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री के अंतर पर होंगे, इसलिए वो अस्त हो जाएंगे और उनका बल क्षीण हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के तेज द्वारा उनका तेज, उनका प्रकाश आच्छादित हो जाएगा। अब इस अस्त गुरु का क्या परिणाम प्राप्त होगा, साथ ही साथ सूर्य देव के गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अस्त गुरु के क्या उपाय किए जाए जिससे गुरु के अस्त होने का जो प्रभाव है, जो दुष्परिणाम है, हमको ना प्राप्त हो। थंबनेल में आपने देखा कि 3 काम आपके बिगड़ सकते हैं, लेकिन इससे दूना अर्थात 7 से अधिक काम आपके बनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब देवगुरु बृहस्पति बलहीन हो गए, क्षीण हो गया जिनका बल, वो और अच्छा हमारे लिए कैसे करेंगे? तो हम इस वीडियो में समझेंगे वो क्यों करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। सप्तम स्थान पर हंस पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं पिछले 2 जून से। हंस पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं सप्तम स्थान पर, और वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से उनके बल में काफी वृद्धि हुई है। बलाबल काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन चूंकि जब अस्त हो जाएंगे तो उनका बल क्षीण हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति के अस्तत्व के प्रभाव, उनके अस्त होने का जो प्रभाव प्राप्त होने के पहले हम यह समझ लें कि सूर्यदेव के गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा मकर राशि के जातकों को। तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो दो तरीके से इसको समझेंगे हम। अष्टम स्थान अर्थात परेशानियों का भाव है, मुश्किलों का भाव है, असफलता, एंग्जाइटी यहाँ से है। यहाँ पर अचानक से होने वाली घटनाएं देखी जाती हैं, और यहाँ से आप अचानक प्राप्त होने वाले धन को भी देखते हैं। यहाँ से अकल्ट, ज्योतिषास्त्र सब कुछ देखते हैं। अब देवगुरु सूर्यदेव यहाँ अपने घर से 12वें भाव पर गोचर कर रहे होंगे। अब 12वें भाव पर बैठ करके इस भाव का लॉस करेंगे, यहाँ से ये 12वां पड़ेगा तो इस भाव का लॉस करेंगे, अर्थात आपकी मुश्किलों का लॉस, आपके असफलता का लॉस, आपके जो रुकावट है, बाधा, उसका लॉस हो जाएगा, अर्थात लाभ हो गया। तो सूर्यदेव सप्तम गोचर करते हुए इसका तो लाभ करा देंगे, लेकिन सूर्यदेव जब सप्तम गोचर करते तो गृहस्थ जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, पार्टनरशिप पे बिजनेस है उसमें परेशानी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सूर्यदेव सप्तम स्थान पर बैठ करके रिलेशनशिप पर हावी होने का प्रयास करते हैं। हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। गोचर का मतलब यही है कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, हमारे रिएक्शन उस समय कैसा रहेगा पर्टिकुलर किसी ग्रह के गोचर के दौरान। तो सूर्य के गोचर के दौरान रिलेशनशिप अर्थात अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी पर हावी होने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में, उन पर हावी होने की प्रवृत्ति, पार्टनर्स पर हावी होने की प्रवृत्ति, आप अपनी ही चलाएं, उनकी बात न सुने, ईगो क्लेशेस यहां बढ़ जाते हैं। यह सूर्य के गोचर का प्रभाव हुआ। अब सूर्य यहां पर 7वीं दृष्टि से राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो यह लाभकारी है, व्यक्तित्व में प्रभाव तेज बढ़ेगा सूर्य के प्रभाव के कारण। लेकिन गुरु का क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो गुरु, जैसा कि मैंने बताया कि आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं, सप्तम से संबंध बना रहे हैं, तो विदेश व्यापार से लाभ हो सकता है। जब गुरु यहां पर उच्च अवस्था में है तो होना तो यह चाहिए था कि विदेश से विशेष लाभ आपको दिलाएं। अगर व्यापार आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ उससे विशेष लाभ दिलाएं आपको। लेकिन जब अस्त हो गए तो व्यापार अगर आपका
विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेन से कोई किसी प्रकार या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मल्टीनेशनल एजेंसी से जुड़कर कोई काम करते हैं, तो उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आप महसूस कर सकते हैं 28 दिनों के लिए। तो थोड़ा संभल कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो फॉरेन में रह करके ट्रेड आज से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के संस्थानों से जुड़े हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो इस समय 28 दिन बहुत सावधान रहने की आपको जरूरत रहने वाली है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको अवश्य करिएगा। तो ये भाव नंबर 1 हुआ। द्वादश भाव का परिणाम हमने जाना। अब आते हैं तृतीय स्थान का। तृतीय स्थान ये पराक्रम पुरुषार्थ का स्थान है, आपके ड्राइव का है, आपके इनिशिएटिव्स का स्थान है ये, साथ ही साथ आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है ये, और आपकी डीलिंग का स्थान है, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, ये सब चीजें यहां से देखी जाती हैं। और यहाँ का स्वामी कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर उच्च की स्थिति में। तो कहने को तो ये यहाँ से अच्छे परिणाम, इस भाव का अच्छा परिणाम प्राप्त होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसका स्वामी एग्जाल्टेड है, केंद्र में हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाया है, पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर। कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन जब अस्त हो गया तो इन सब चीजों का परिणाम अच्छा नहीं दे पाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन होना चाहिए। लेकिन इसका परिणाम और अच्छा हो जाएगा। क्यों? ये अब आप समझिएगा। 1 मिनट का हमें समय दीजिए, मैं भी आपको समझाता हूं। पहले हम अन्य चीजें समझ लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी, सिद्धांत है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। वो जिस भाव पर पड़ती वहां अमृत का संचार करते हैं। तो जहां जहां देखेंगे वहां से संबंधित आपके काम बनेंगे। उनकी दृष्टियों के भाव पर जो काम है, जिससे संबंधित जो भाव है, जो काम है, वो आप बन जाएंगे आपके काम। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि आप 2 तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के बल में काफी कमी आ गई, क्षीण हो गया बल, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दृष्टियों से माध्यम से काम बनेंगे। जब बल ही नहीं तो दृष्टियों में बल कहां से आएगा? लेकिन उसका उत्तर यह है भाई बहनों कि सूर्य और गुरु या कोई भी ग्रह, ज्योतिष का सिद्धांत है, कोई ग्रह जब साथ साथ बैठता है तो उसकी दृष्टियों का पावर ट्रांसफर होता है। और यहां तो जो वेदों में कहा गया, सूर्य भगवान को जगत के चक्षु कहा गया है, आत्मा कहा गया है। तो सूर्य नारायण की जो दृष्टि का बल है, सूर्य का जो पावर है, वो ट्रांसफर होगा देवगुरु बृहस्पति में, और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उसमें सूर्य के तेज का, सूर्य के बल का संचार होगा, और उस माध्यम से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां परम कल्याणकारी हो रही हैं। तो आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वां, 7वां और 9वां। तो 5वें भाव अर्थात आपकी इनकम के भाव को देख रहे हैं, लाभ स्थान है ये, लाभ के भाव को देख रहे हैं। ये न केवल लाभ है बल्कि मनोकामनाओं का भी भाव है। तो विवाह आदि की मनोकामनाएं उसको पूरी करेंगे। साथ ही साथ जीवन साथी के माध्यम से जुड़ करके लाभ कमाने की स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। जीवन साथी आपके लिए लाभकारी होगा और आपके इनकम का विस्तार होगा कि देवगुरु बृहस्पति जहां देखेंगे उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति इनकम के भाव को देख रहे हैं तो इनकम का विस्तार करेंगे, लाभ का विस्तार करेंगे, और साथ ही साथ मनोकामनाएं जहां एक तरफ पूरी होंगी, दूसरी तरफ दूसरी मनोकामनाएं जागृत भी होंगी, उसका भी विस्तार कर रहे हैं, लेकिन पूर्ति भी करवा रहे हैं। हुआ ना शानदार परिणाम? दूसरा, अब सूर्य के तेज से अंतर्वलित गुरु की दृष्टि जब आपके लग्न या राशि पर पड़ेगी तो राशि पर पड़ करके आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा समाज में, सोसाइटी में, मित्रों में, जीवन साथी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में प्रभाव की वृद्धि कर रहे हैं, विश्वास की वृद्धि कर रहे हैं। जो विश्वास की नींव पर जो संबंध टिके हैं वो नींव मजबूत होगी सूर्य की, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से। व्यक्तित्व में आभा बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता का विशेष तौर पर प्रभाव बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी, और आप बहुत ही सटीक निर्णय ले पाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का कमाल है। और साथ ही साथ सूर्य के तेज से युक्त दृष्टि जा रही है, इसलिए उसमें और प्रभाव उत्पादकता बढ़ रही है उसकी। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, जिसे भाग्य कारक दृष्टि माना जाता है। 9वें भाव काल पुरुष की कुंडली के 9वें भाव के कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति।
कारक भी होते हैं। इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है उसे भाग्य की दृष्टि मानी जाती है। तो वो कहां पड़ रही है? आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य की तेज से अंतर्वलित दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति की यहां पर पड़ेगी तो इस भाव की विशेषता यह है कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की मीन राशि बैठी हुई है, अर्थात अपनी ही राशि को देखेंगे। तो अपनी ही राशि को देखेंगे तो यहां की एक खूबसूरती और वर्तमान में चल रही है कि यहां पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। उपचय स्थान पर शनिदेव मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कर रहे हैं। एक तो अच्छा ये कर रहे हैं। दूसरा कि देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं नक्षत्र पर, वो पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, उसके स्वामी शनिदेव हैं, नंबर एक बात। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि पुष्य नक्षत्र के जो अधिदेवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं। तो शनि के नक्षत्र पर और होकर के और अपनी ही उस पर दृष्टिपात करेंगे तो इस भाव की बेहतरी को बढ़ा देंगे। सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा परिणाम, काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा, एडवाइजरी के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा। ये सब क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देने वाले हैं। यद्यपि गुरु अस्त के होंगे फिर भी छोटे भाई बहनों के जीवन में शुभता आएगी, व्यक्तित्व पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, कार्य जो भी करेंगे वो लाभकारी होगा, परिणामोत्पादक होगा और उसके माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करेंगे, भाग्य को बूस्टअप करेंगे, क्योंकि इस भाव से 180 डिग्री पर भाग्य भाव आता है। इसलिए लाभकारी होती हुई दृष्टियां यहां पर हो रही हैं। देवगुरु बृहस्पति के अस्तकाल का ये गोचर आपने समझा। क्या उपाय करें कि और इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाए? हल्दी डाल करके नहाइए। नहाते समय एक चम्मच हल्दी आप नहाने के पानी में मिलाकर उससे नहा लीजिए, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खाने में कच्ची हल्दी का प्रयोग बढ़ा दीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग ये कि केसर का तिलक करें, मस्तक पर, जिह्वा पर लगाएं और नाभि में लगाएं। इसे आप लंबे समय तक लगा सकते हैं, इसका बहुत लाभ है। दूसरा कि आप पीले वस्त्र पीली चीज़ों का दान करिए जिसमें वस्त्र सम्मिलित हैं पीले रंग के। कच्ची चने की दाल, हल्दी आप किसी मंदिर के पुजारी को या किसी नदी में प्रवाहित कर दें या किसी जरूरतमंद को आप दान कर दीजिए, इससे काम बन जाएगा। और संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम है। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।